जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार विशेष में आज हम लोग महत्वपूर्ण जो टॉपिक कर रहे थे उन्हीं टॉपिक को आगे हम बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए थे। उसमें हम लोग बिहार के भौगोलिक परिदृश्य देख चुके थे और भौगोलिक परिदृश्य के बाद हम लोग आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार का सामान्य बिहार का जो जानकारी है उसको प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों को और एक सामान्य जानकारी आप सभी के समक्ष हम रखूंगा और उसको आप लोग समझते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि हम लोग ये पढ़ चुके थे कि राजकीय, अगर बिहार का राजकीय वृक्ष का बात करें तो पीपल है, और राजकीय पुष्प जो है गेंदा है, और राजकीय पशु जो है बिहार का बैल है। ये 2013 से पहले जो आप देखिएगा कि बिहार का राजकीय पशु क्या था, तो ये रीछ था। ठीक है। उसके बाद राजकीय पक्षी का अगर बात करें बिहार का तो गौरैया है। ठीक है। इससे पहले नीलकंठ था। भौगोलिक परिदृश्य का अगर हम बात करें तो इसमें अक्षांशीय विस्तार बिहार का देखिएगा तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 21 मिनट 15 सेकेंड तक उत्तरी अक्षांश में ये फैला हुआ है। और देशांतरीय विस्तार का अगर बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से 80 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। ये हमारा बिहार का मानचित्र है और इस बिहार का मानचित्र में हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें। अक्षांशीय विस्तार फिर से बता देते हैं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से है। और देशांतरीय विस्तार जो है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। और क्षेत्रफल का बात करें बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरा टोटल इस एरिया का बात कर रहा है। आपका टोटल बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर लंबाई देखें उत्तर से दक्षिण, ये अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई आप देखिएगा तो ये आपका 345 है, ये पढ़ा चुके थे। इस चौड़ाई को देखेंगे ये पूरब से पश्चिम की ओर इसका चौड़ाई का अगर बात करें तो ये चौड़ाई आपका, अगर हम चौड़ाई का बात करें तो इसमें आप देखिएगा कि चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर आपका दिखाएगा। और शहरी क्षेत्र का अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र बिहार में कितना है, तो 1095 किलोमीटर पर शहरी क्षेत्र का फैलाव है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र अधिक होगा, तो ये आपका 92,257 वर्ग किलोमीटर पर ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार है। शहरी क्षेत्र आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम इसका क्षेत्रफल है शहरी क्षेत्र का, और ग्रामीण क्षेत्र का बहुत ज्यादा है। समुद्र से अगर ऊंचाई करें तो बिहार समुद्र से ऊंचाई 173 किलोमीटर है, 173 फीट है, 173 फीट है बिहार का। समुद्र से अगर ऊंचाई का बात करें तो ये 173 फीट है। अब यहाँ पर देखिएगा नगर निगम का अगर बात करें तो बिहार में टोटल 19 नगर निगम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बिहार में टोटल नगर निगम की संख्या जो है वो आपका 19 है।
ये आपका नगर निगम की बात करें तो बिहार में 19 नगर निगम है। पटना है, गया है, आरा है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, मुंगेर है, कटिहार है, बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ पटना का ही क्षेत्र है। भागलपुर है, बेगूसराय है, दरभंगा है और अपना छपरा है, मोतिहारी है, बेतिया है, मधुबनी है और सीतामढ़ी है, समस्तीपुर है, सासाराम है तथा सहरसा है। ये टोटल 19 जो आपका जिला जो है, ये आपका 19 जो शहर है ये नगर निगम है। तो पूरे बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 है। विधानमंडल में यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है। कहने का मतलब है कि बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल कार्य करता है। एक विधानसभा एवं दूसरा है विधान परिषद। पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। विधानसभा में सीटों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें 243 सीट हैं। बिहार विधानसभा में क्वेश्चन पूछता है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति है तो इसमें आरक्षण कितना है, 38 टोटल सीट का आरक्षित किया गया है। विधानसभा में सीटों का आरक्षित देखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति यानी ये एससी का है। अनुसूचित शेड्यूल कास्ट का अगर पूछेगा तो 38 है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 आरक्षित कोटा रखा गया है। इसमें आप देखिएगा एक है पटोरिया और मनिहारी से 2 ट्राइबल को भी रखा जाता है। इसमें आपका इसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब में 2 क्षेत्र है। ठीक है। इस तरीके से अगर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बात करें तो टोटल इसमें विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या बिहार में 75 है। बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 45 है। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप सभी इस बात को ध्यान रखिए। इसके आगे आप देखिएगा, इसमें आप लोग देखिएगा कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र देख लिए थे, समुद्र की ऊंचाई को देख लिए थे, सामान्य जो वर्षा का तिथि होता है, इस वर्षा कितना होगा इसमें आप देखिएगा समान वर्षा का अगर बात करें तो समान वर्षा बिहार में 1205 मिली होता है। यानी 1205 मिली के हिसाब से यहाँ पर वर्षा गिरता है। औसत वर्षा जो है 52.5 दिन, माने एक वर्ष में एक दिन कम से कम कितना वर्षा गिरेगा, 52.5 एक वर्ष में। अब एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि बिहार की अगर अवस्थिति की बात करें, बिहार की अगर हम अवस्थिति की बात करें तो आप देखिएगा गौर से, बिहार की अगर अवस्थिति की बात करें तो अब चलते हैं कि बिहार की कैसे अवस्थिति है, कहाँ पर किन भागों में बिहार देखने को मिलेगा, बिहार किस क्षेत्र में पड़ेगा, या बिहार भारत से किस तरीके से बिहार जो है भारत से किस दिशा में अवस्थित है वो देखेंगे। बिहार की अवस्थिति देखेंगे। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है, तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में है। यह एक भू आविष्ट राज्य है। ठीक है। यह उत्तर में नेपाल। ठीक है। और से आप देखिएगा बिहार का मानचित्र, बिहार का मानचित्र अगर देखिएगा गौर से, तो ऊपर में नेपाल है। ठीक है। ऊपर में नेपाल है और ऊपर में उत्तर में नेपाल और दक्षिण में ये वाला झारखंड है। ये आपका झारखंड है। और पूर्व में पश्चिम में आप देखिएगा कि पश्चिम में बंगाल है। ये आपका बंगाल है, ये आपका बंगाल है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ये यूपी का क्षेत्र है। तो अगर बिहार के चौहदी के बारे में पूछे आप लोगों से कि बिहार के उत्तर में क्या है, ऐसे अगर करके बांटिएगा तो बिहार
के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के पूर्व में आपका बंगाल है और बिहार के पश्चिम में आपका यूपी है। तो इस तरह से बिहार का चौबंदी संपन्न होगा। बंगाल तथा उत्तर प्रदेश पश्चिम में उत्तर ये सब दे दिए हैं। अब बिहार नेपाल के संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये आपका 729 किलोमीटर लंबी है। कहने का मतलब है कि ये वाला क्षेत्र जो है ये बिहार का नेपाल और बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगता है 729 किलोमीटर लंबा लगता है। प्रशासनिक दृष्टि का अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि का अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के राज्यपाल जो है और वर्तमान समय में राज्यपाल अभी कौन है आप सभी देख के बताइएगा। उस समय यहाँ पर राजेंद्र आर्लेकर जी नहीं है, अभी आरिफ खान करके हैं। मुख्यमंत्री का बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी हैं। उप मुख्यमंत्री 2 हैं। प्रमंडल का बात करें तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। पटना है, मगध है, सारण है। सारण कहने का मतलब वही छपरा सीमा गोपालगंज, ठीक है। तो सब जगह सारण है, पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है और भागलपुर है। तो प्रमंडल बिहार के प्रमंडलों की कुल संख्या कितना है? बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। और कुल जिलों की बात करें तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितना है? बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। इसके बाद अब देखिए एक और बात आप समझिए, सबसे बड़ा जिला पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि में 2 प्रश्न पूछता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो ये पश्चिमी चंपारण हो गया। कहने का मतलब है कि पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र आप देखिए ये वाला है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, तो ये पूरा क्षेत्रफल जो है पश्चिमी चंपारण ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और पटना जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अनुमंडल का बात करें बिहार में तो 101 अनुमंडल है, ठीक है। अनुमंडल का बात करें बिहार में कितना अनुमंडल है? 101 है। सामुदायिक विकास प्रखंड का बात करें पूरे बिहार में अगर प्रखंड का बात करें तो 534 प्रखंड है। पूरे बिहार में प्रखंड की अगर बात करें तो 534 प्रखंड है। पंचायत की अगर बात करें बिहार में तो 8406 पंचायतें हैं बिहार में। पंचायत की संख्या आप देखिएगा, पंचायत की संख्या बिहार में 8406 पंचायतें हैं टोटल। और सब में एक प्रधान जी उठते हैं, मुखिया का चुनाव होता है, तो यानी कितना सब लोग मुखिया बनते हैं हमारे बिहार से? 8406 मुखिया बनेंगे। आप सभी जानते हैं। ग्राम राजस्व की बात करें तो यहाँ पर 45 मतलब गाँव का बात करें तो 45,103 गाँव है। और नगर संयुक्त सपूर की बात करें तो 14 है। और नगर की बात करें तो नगर बिहार में 199 है। पुलिस थाना की बात करें तो 853 पुलिस थाने हैं। बिहार में टोटल पुलिस थानों की बात करें तो 853 है। ये सब प्रश्न छोटे छोटे से लेकर बड़े एग्जाम बिहार में जहाँ से भी प्रश्न ये पूछे जाएंगे बिहार विशेष में, वहाँ से इसका आना तय है। उसके बाद आप देखिएगा अगर हम बात करें पंचायत हो गया, ग्राम राजस्व ग्राम हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो आप देखिएगा इसमें नगर संयुक्त हो गया। नगर देखिए पुलिस थाने की संख्या 853 है। पुलिस जिलों की संख्या जो है 44 है, जिसमें सिविल 40 है, 4 रेलवे। बिहार में 3 पुलिस थाना जो है रेलवे का है, बाकी 40 जो पुलिस थाना है वो आपका 40 पुलिस जिला है। और बाकी 4 जो रेलवे जिला है वो आपका टोटल आप देखिएगा तो 44 है, ठीक है। सिविल आपका 40 है और रेलवे का आपका 4 जिला है। महानगरों की बात करें तो पटना एक महानगर है, ठीक है।
इस तरीके से हम देखिए। उसके बाद अब यहां से यहां तक हम देख चुके थे कि विधानसभा में सीटों की संख्या देख चुके थे कि कितना है। विधानसभा में सीटों की संख्या हम लोग देख चुके थे कितना है। यहाँ विधान परिषद भी देख चुके थे। उसके बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र, अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र का शेड्यूल कास्ट। लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो सीटें हैं उसमें से 6 ही हैं। आप देखिएगा, एक है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। ठीक है। लोकसभा में, लोकसभा यानी वही केंद्र में, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण सीटों की संख्या है वो 6 है। और वो कहाँ से चुने जाएंगे? गोपालगंज से, हाजीपुर से, समस्तीपुर से, जमुई से, गया से तथा सासाराम से। ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या बिहार से कितना लोग चुन के जाते हैं राज्यसभा में? इनकी संख्या 16 है। पटना सचिवालय का निर्माण जो है वर्ष 1913 से 17 में हुआ है। पटना सचिवालय, अब ये देखिए पटना सचिवालय के वास्तुकार कौन थे? ये अगर प्रश्न पूछ देता है कि अगर पटना अगर ये प्रश्न पूछ दिया पटना सचिवालय का वास्तुकार कौन थे, तो जोसेफ मुनिंग्स। जोसेफ मुनिंग्स जो है पटना सचिवालय के वास्तुकार हैं। मतलब आर्किटेक्चर वही किए थे, डिजाइन वही बनाए थे पटना सचिवालय का। पटना सचिवालय का निर्माणकर्ता कौन है? निर्माणकर्ता कौन है? तो मार्टिन बर्न है। पटना सचिवालय का निर्माणकर्ता कौन है? तो मार्टिन बर्न है। दोनों प्रश्न को आप सचिवालय का एग्जाम जो होने वाला है बीएसएससी सीजीएल 4 का और एक बीएसएससी इंटर लेवल का, इन दोनों एग्जामों के लिए दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि सचिवालय का प्रश्न सचिवालय से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें, आप देखिएगा कि अगर प्रश्न ये पूछता है, अब देखिए राज्य की सीमा से स्पर्श होने वाले राज्य की संख्या टोटल 3 है। राज्य की सीमा से स्पर्श होने वाले राज्यों की संख्या टोटल 3 है, यानी बिहार से 3 ही राज्य बनते हैं। पहला है झारखंड। झारखंड में अब बताए थे अक्षर को रोहतास लगा है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल झारखंड से 8 जिला स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश, देखिए ये बोला है कि राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितना है? तो 3 है। 3 में एक हो गया झारखंड, दूसरा में हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा में हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है। ये 3 राज्य हैं। अब 3 राज्यों का जिला कितना लगता है? तो झारखंड से जो हमारा बिहार का जिला सटता है वो 8 है। वहीं उत्तर प्रदेश से देखिएगा रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिम चंपारण है। इसकी संख्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसका की संख्या 8 है। यानी झारखंड और उत्तर प्रदेश से जो जिला लगेंगे बिहार का वो 8 है। पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा जो लगता है उसमें कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, 3 जिला है। ठीक है। और राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाला देश का नाम पूछता है तो एकमात्र देश है नेपाल। ठीक है। उसके बाद नेपाल से सटे बिहार के जिले जो लगते हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। मानचित्र के माध्यम से हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसमें टोटल आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 ऐसे जिले हैं जो आपके नेपाल से सटे हैं। ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग है? 2.86% है ये बिहार का। ठीक है। इतना ही बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो